क्या आप इस सुपर हीरो के बारे में ये बातें जानते थे? आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो 90s के टाइम पे बॉर्न हुए थे, जो 90s के टाइम पे पैदा हुए थे और जिन्होंने अपना जो बचपन है वो एक धारावाहिक, एक टीवी सीरियल आता था शक्तिमान, वो देख के बिताया। अगर आप उस टाइम के हैं तो 100%, 90.9% लोग, या मैं कहूँ कि 100% लोग ऐसे थे जिन्होंने शक्तिमान देखा। आज हो सकता है कि कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई यूट्यूबर बन गया, कोई क्या, लेकिन बचपन में सभी एक ही सीरियल देखते थे, वो था शक्तिमान। अब शक्तिमान सीरियल अपनी पीक पर था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और बच्चे उसको इतना पसंद करते थे। बच्चे ही नहीं, बड़े जो थे ना, जो पेरेंट्स होते थे, वो भी शक्तिमान को देखा करते थे। शक्तिमान के एपिसोड के अंदर लास्ट में जब एक सीरीज आने लगी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाला वो वीडियोज आती थी, वो सीरियल आता था। आपको पता है आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ आप लोगों से? उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है ये मोस्टली स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा प्रमोट करता है। उस सीरियल में कुछ ऐसे एपिसोड आए थे जो वास्तव में यदि आप रियल लाइफ में कनेक्ट करो तो हकीकत 100% मैच होती है। और दूसरी बात, यदि आज शक्तिमान आता है तो उसके सामने कौन कौन से विलन खड़े होंगे और कौन कौन सी समस्याएं उसके सामने रहेंगी, इन दोनों बातों को डिटेल में बात करने वाला हूँ, डिटेल में समझाने वाला हूँ, समझने वाला हूँ। सबसे पहले स्पिरिचुअल बात हम थोड़ा लास्ट में करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो क्या है कि आप लोग ना बीच में देख के छोड़ के चले जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से विलन आज अगर शक्तिमान आता है तो उसको सामने उस खड़े मिलेंगे, कौन कौन से ऐसे विलन है जिनसे शक्तिमान को लड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि वो स्पिरिचुअल जो नॉलेज थी वो क्या थी शक्तिमान के और किस एपिसोड के अंदर थी वो। ठीक है, देखो जब शक्तिमान सीरियल आता था तो उस समय हर वक्त एक नया विलन आता था और वो नया विलन कोई अंतरिक्ष से नहीं आता था। ज्यादातर जो विलन आते थे वो विलन आते थे जो समाज के द्वारा पैदा हो रहे हैं, चाहे जाने अनजाने में, चाहे जानबूझकर। जैसे एक कीटाणु मैन आया। अब कीटाणु मैन आया क्यों था? क्योंकि गंदगी रहने से कीटाणु मैन आया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे विलन आते थे जिसके अंदर जैसे सोसाइटीज में जो चल रहा होता है उसको ही देखकर वो विलन बन जाया करते थे और वो उस समाज का नुकसान पहुंचाते थे, यानी अंधेरे को कायम करते थे। तो शक्तिमान जब सीरियल आता था तो उस समय सोसाइटीज के अंदर जितनी भी बुराई थी, शक्तिमान के सीरियल में उन सबको विलन के रूप में दिखाया गया। सबको, शायद ही किसी को बख्शा होगा। ठीक है, तमराज किल्विश को कैसे दिखाया गया कि हाँ यार ये जो विलन है ये पूरे अंधेरे को कायम करना चाहता है, पूरी दुनिया को। कैसे उसमें ये दिखाया गया कि आपकी जो बुराइयां हैं वही अंधेरे को कायम करना चाह रही हैं। एक एपिसोड आया जिसमें एक वो होता है ना कि क्रोध जब आता है, गुस्सा आता है, तो जो विलन होता है वो शरीर में घुस जाता है और फिर वो लोगों पे मारना चालू कर देता है, हिंसा करना चालू कर देता है। तो ऐसे तमाम तरह के विलन आते थे। उस समय के जो सामाजिक जो प्रॉब्लम थी उनको विलन के रूप में दिखाया जाता था, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी। लेकिन यदि शक्तिमान का सीरियल आ जाता है तो आज उसके सामने जो विलन होंगे ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। और यकीन मानो कि आज के विलन से शक्तिमान को लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। नो डाउट जीतेगा शक्तिमान ही, लेकिन यदि आज के टाइम में वो विलन आते हैं तो कहीं ना कहीं वो सामने से वार ना करके पीछे से वार करेंगे। तो आज के टाइम पे सबसे बड़े विलन कौन से हो सकते हैं शक्तिमान के लिए? सबसे पहला है सोशल मीडिया, जिस पे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो। इसके प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है, दोनों है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा है, खासकर बच्चों के लिए। तो एक सोशल मीडिया के रूप में एक विलन शक्तिमान के सामने खड़ा है जिसे शक्तिमान को हराना होगा। दूसरा, छोटे बच्चों को या थोड़े यंग एजेड जो लोग हैं उनके एक गलत आदत पड़ जाना, किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो जाना, चाहे वो फ़ोन एडिक्शन हो, चाहे वो दूसरे किसी टाइप का एडिक्शन हो, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो जाना, तो ये जो एडिक्शन है ये भी एक विलन के रूप में शक्तिमान के सामने खड़ा होगा। अगला जो विलन होगा वो होगा सबसे बड़ा आलस्य, क्योंकि वो जब शक्तिमान सीरियल आता था उस समय बेशक
लोग जल्दी उठते थे, और ज़्यादा नहीं तो हम ये बोलेंगे 6-7 बजे तक तो सब उठ ही जाया करते थे, छोटे बच्चे से लेके और बुजुर्ग तक सब। लेकिन आज के टाइम में जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो हमारी एज में है या जो कह सकते हैं कि ऑफिस वर्क करते हैं, वो तो फिर भी उठ जाते होंगे जल्दी, या कोई स्पिरिचुअल जो बच्चे हैं वो उठ जाते होंगे। लेकिन जो बिल्कुल यंग है, जो अभी कॉलेज स्टार्ट किया है जिन्होंने अपने 10th-12th पास की है और कॉलेज में जाने वाले हैं, उनकी स्थिति ऐसी है कि वो 10-12 बजे से पहले, 1 बजे से पहले, 2 बजे से पहले नहीं उठते। उनके जीवन में बहुत भयंकर आलस्य है, वो विद्या से दूर भागते हैं, उनको पढ़ाई पसंद नहीं आती, उनको टाइम पास करना पसंद आता है। तो जो ये आलस्य है, ये भी शक्तिमान के सामने एक बहुत बड़ा विलन साबित होगा, निश्चित होगा। अगला जो विलन होगा वो होगा कि कैसे आपको ब्रेन वॉश करके, आपको धर्म के नाम पे, आपको अपने निजी स्वार्थों के लिए कैसे आपस में लड़वा दिया जाता है। ठीक है, यानी आपका एक तरीके से ब्रेन वॉश हो रहा है, हिप्नोटाइज किया जा रहा है। तो ये जो टेक्निक है, ये भी एक तरीके से विलन है शक्तिमान के सामने बहुत बड़ी। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसके बारे में यदि डिटेल में डिस्कस किया जाए, जिसके बारे में समझा जाए कि कैसे कैसे कौन कौन से जो विलन है वो शक्तिमान के सामने आएंगे और शक्तिमान कैसे उन लोगों से फाइट करेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आज के टाइम में शक्तिमान आता है तो आज के हिसाब से उसको विलन से फाइट करनी पड़ेगी, और आज के जो विलन है वो उस समय के विलन से कहीं कहीं ज़्यादा पावरफुल है, कहीं ज़्यादा पावरफुल। और आज के जो विलन है, मैंने कहा ना, वो पीछे से वार करेगा, क्योंकि आज का विलन हर व्यक्ति के मन के अंदर है। आज का जो विलन है वो शक्तिमान के सामने आएगा, उससे दोस्ती करेगा, ऐसा दिखाएगा कि शक्तिमान का वो दोस्त ही है ना, उसका शुभचिंतक है, लेकिन वहीं वो पीछे से शक्तिमान को मारने की कोशिश करेगा। तो शक्तिमान को इस विलन से बचना है, दुनिया को बचाना है। नो डाउट शक्तिमान बचाएगा, लेकिन हाँ, अगर आज शक्तिमान आता है तो उसके सामने ऐसे ऐसे विलन खड़े होंगे जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगे, या हम कह सकते हैं कि बहुत पावरफुल होंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होगी यदि शक्तिमान सीरीज आती है तो, कि कैसे वो आज के जो विलन है उनसे फाइट कर रहा है। एक विलन मैं बोल रहा हूँ, एक विलन जो है वो है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। ये भी एक तरीके से बहुत विशाल रूप ले लेगा, बहुत विशाल रूप ले लेगा। इसका क्लिप पुराने शक्तिमान में भी आई थी, लेकिन आज का जो ये विलन होगा ये बहुत पावरफुल होगा। ये कैसे लोगों को सांस ना लेने पे मजबूर कर देगा, कैसे लोगों का दम घोट के मार देगा, कैसे पानी को दूषित करे रखेगा वो। तो ये भी विलन होगा। ऐसे तमाम तरह के विलन होंगे। अच्छा, अब इन सब का जो बॉस होगा वो आप किसको समझ रहे हो? तमराज किल्विश को, ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हो तमराज किल्विश जो है वो कैसा रूप ले सकता है, या वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आज का एआई। क्योंकि एआई भी बहुत बड़ा विलन होगा शक्तिमान के सामने। कैसे? एआई दोस्त भी होगा और विलन भी होगा, लेकिन विलन ज्यादा पावरफुल होगा। कैसे? एआई जो विलन है उसने शक्तिमान को या शक्तिमान के जितने भी फैन हैं उनको परेशान किया, उनके दिमाग में ब्रेन वॉश किया। तो ये एआई बहुत बड़ा विलन हो सकता है शक्तिमान के लिए। अब उस शक्तिमान के लिए जो ये सबसे बड़ा जो विलन है एआई, उससे कैसे लड़ेगा शक्तिमान, कैसे इस दुनिया को बचाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियंस दे रहा हूँ। यदि आज शक्तिमान का टीवी सीरियल आता है या कोई मूवी आती है तो उसको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन से विलन उनके सामने खड़े होंगे। अगर आपको और भी विलन दिमाग में आ रहे हैं, ध्यान में आ रहे हैं, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये थी सीरीज इस चीज से रिलेटेड कि कौन कौन से विलन जो है वो शक्तिमान के सामने आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वो स्पिरिचुअल जो नॉलेज थी वो क्या थी जो उस समय दिखाई गई थी। तो अगर आपने कंप्लीट शक्तिमान सीरीज देखी है तो उसमें एक विलन आया था प्रेतोला, जो ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक राक्षस था, जो पूरे के पूरे ग्रह को निगल जाता था। ग्रह को निगलने के लिए वो क्या करता था कि जो उस ग्रह का शक्तिपुंज होता था वो उसमें जाके बस जाता था, उसको निगल देता था। तो जैसे ही वो शक्तिपुंज को खा लेता, उसकी जो भूख थी ना, जो उसकी डाइट थी, वो यही थी कि वो ग्रहों के शक्तिपुंज को खाएगा। तो किसी भी ग्रह का शक्तिपुंज खाने का मतलब ये है उस पूरे ग्रह से जीवन समाप्त, अंधकार ही अंधकार।
तो जब वो प्रेतोला और शक्तिपुंज में आ जाता है पृथ्वी पर, तो अंधकार फैलने लगता है। अंधकार फैलने लगता है तो शक्तिमान को समय यात्रा करके चक्र लाने पड़ते हैं और फिर इस दुनिया को बचाना पड़ता है। ये हम सब लोगों ने जाना। उस बीच में शक्तिमान को जिन जिन विलन से फाइट करनी थी, क्या आपने उनका नाम देखा, ध्यान से सुना? उसको काम से लड़ना था, उसको क्रोध से लड़ना था, है ना। उसको ऐसे विलन से लड़ना था जो हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज है कि जब जब आपके जीवन में क्रोध, अहंकार, काम, ये सारी शत्रुता आएगी या ये इनमें से कोई भी विकार आपके भीतर जागृत होगा, तो एक ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक राक्षस यानी जो आपका अहंकार है वो आपका दमन करता चला जाएगा, आपको खाता चला जाएगा, आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार भर देगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल नॉलेज थी, जो लोग समझ पाए उनके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। देखो, कोई भी चीज़ होती है, जब आप किसी भी सीरियल को या किसी मूवी को जब डिटेल में देखते हो, समझने की कोशिश करते हो ना, और जागरूकता से देखते हो, तो वहाँ पे आप आध्यात्म को या फिर उसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है उसको डिटेल में पढ़ पाते हो, समझ पाते हो। तो उस समय जो शक्तिमान सीरियल आया उसने बहुत सारे बच्चों को लाइफ में एक मोटिवेशन दिया, योग की तरफ लेके गया। आप जानते हैं दुनिया को कोई भी सुपर हीरो योग और साधना से सुपर हीरो नहीं बना। किसी के मकड़ी काटने से वो सुपर हीरो बन जाता है, किसी के करंट लगने से सुपर हीरो बन जाता है। ऐसी बेवकूफाना जो बातें थी वो दुनिया ने दिखाई सुपर हीरो के नाम पे। लेकिन एक शक्तिमान एक ऐसा टीवी सीरियल था जिसमें शक्तिमान ने दिखाया कि बाहर से कोई भी शक्ति आके तुम्हें शक्तिमान नहीं बना सकती। तुम्हारे भीतर एक साधना योग होना चाहिए, तब तुम इन्हीं जो जिन पंच महाभूतों से बना हुआ तुम्हारा शरीर है उनसे ही तुम ऊर्जा प्राप्त करके शक्तिमान बन सकते हो। तो उस समय जब शक्तिमान सीरियल आया तो छोटे छोटे बच्चे, बड़े, हम सब लोगों ने ध्यान लगाया, योग की तरफ बढ़े, है ना, और आध्यात्म की तरफ बढ़े। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम देखते हैं कि सुपर हीरो के नाम पे कुछ भी बताया जाता है, कुछ भी दिखाया जाता है। आई होप शक्तिमान सीरियल दोबारा आए, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आज का शक्तिमान आएगा और आज के समय के हिसाब से आएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और शक्तिमान के फैन तक जरूर शेयर करें। नमस्कार।